હાય એવરીવન, સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટીચ યુ સ્ટેન્ડર્ડ 8 સેમ 2 लेसन नंबर 4 लाल बहादुर शास्त्री, जिसके लेखक श्री शंकर दयाल शर्मा जी है. मैं आपको ये बात बता दूं कि जो शंकर दयाल शर्मा जी है वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं. सोचो, देश आज़ाद हुआ, कितनी सारी अव्यवस्थाएं तब मौजूद थी और तभी देश को संभालना, अच्छे कायदे कानून बनाना, अच्छे कायदे कानून बनाकर उस कायदे का फॉलोअप लेना कि कायदा अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं. कायदा बनाना एक बात है, लेकिन उसका पालन करवाना, अच्छे से पालन करवाना, ट्रांसपेरेंट पालन करवाना वो दूसरी बात है. ये सब फैक्टर कंसीडर करते हुए श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने कुछ लेखन कार्य भी किया. मैं इस आदमी को मन से धन्यवाद देती हूँ. लेखन कार्य करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है. बोली हुई बातें, सुनी हुई बातें थोड़े अरसे के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जो लिखावट है, लिखी गई बात है, वो हम कभी नहीं भूल पाते. थोड़े अरसे बाद, लंबे अरसे बाद वो चीज़ हमारे सामने आती है, तब हम उस समय का अंदाज लगा सकते हैं. इसलिए हमेशा एक अपनी पर्सनल डायरी रखा करो और उसमें हर रोज़ के पेज, हर रोज़ की तारीख, जीवन में बने घटना का मूल्यांकन करो, लिखो. 2-3 सालों के बाद वो पुरानी डायरी जब हम पढ़ें तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा. हमारे में क्या बदलाव लाना चाहिए ये बात हमें तभी समझ में आएगी, मालूमात होगा. जीवन में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या गलती हुई, कौन सा अच्छा कार्य किया, ये सब हमें लिखना चाहिए. और ये डायरी हमें वहाँ तहाँ न छोड़कर अपने निजी ड्रॉवर में रखनी है. इस लेसन में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे इंसान थे, उसकी स्वभाव की क्या क्या लाक्षणिकता थी, वो कैसे अपने कार्य के प्रति जागरूक थे, इन सब बातों पर प्रकाश डाला है, रोशनी डाली है. लाल बहादुर शास्त्री का नाम वैसे इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा गया है, लेकिन उसका जीवन कितना सादगीपूर्ण था ये हमें इस लेसन से मालूमात होगा. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा ही जीवन कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. ये बहुत अहम बात है. धर्म और कर्म, उन दोनों में से मैं कर्म को श्रेष्ठ मानती हूँ. धर्म अपनी जगह श्रेष्ठ है ही, लेकिन जो व्यक्ति, जो इंसान कर्म करता है वो ईश्वर की नज़र में थोड़ा श्रेष्ठ है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल,
हम सुबह पूजा घर में बैठे हैं, माला फेरते हैं, तभी हम सुनते हैं कि रोड पर किसी को हमारी मदद की जरूर है। शायद एक्सीडेंट हुआ है, कोई आदमी गिर गया है, ऐसा हमें पूजा घर में मालूमात होता है। वो पूजा हम छोड़कर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि एक आदमी को हमारी मदद की जरूर है, उसको खून निकला है, तो हम तुरंत उसको बिठाकर उसके घाव साफ कर कर उसके घाव पर मलहम पट्टी लगाकर उसको ठीक करते हैं। वो कर्म होता है। इससे भगवान ज्यादा खुश होंगे, वो नाराज नहीं होंगे कि तूने क्यों मेरे पूजा, तूने क्यों मेरी माला अधूरी छोड़ दी, लेकिन वो खुश होंगे कि मानव सेवा को तूने प्रभु सेवा समझा। शायद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ा। कई बार इतने गंभीर एक्सीडेंट होते हैं कि व्यक्ति टाइम पर न पहुंचने से दुर्घटना होती है, उसकी जान चली जाती है। तभी हमें कर्म को ज्यादा अहमियत देनी है। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही एक कर्मयोगी पुरुष थे। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे। बहुत ही साधारण परिवार से ये लाल बहादुर शास्त्री आए थे। न कोई ज्यादा पैसा, न कोई ज्यादा लागवग, न कोई ज्यादा पारिवारिक रुतबा, ये सब से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री तक की जर्नी बहुत ही सैल्यूट देने वाली जर्नी होती है। उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने पर ही छिपा है। वे उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठकर रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा है। कर्म ही उनका जीवन था। वो ऐसे इंसानों में नहीं थे कि भाग्य के भरोसे बैठ। गीता जी में भी श्री कृष्ण ने कहा ही है कि मेरा पर भरोसा रखो, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरे भरोसे बैठे रहो। बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होता। कोई भी जीव हो, उसको कर्म तो करने ही है। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा पाओगे। कर्म हमारे आज के बोए हुए बीज है जो कल फसल बनेंगे और हमें मीठा फल देंगे। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री कर्म में विश्वास मानते थे, कर्म में विश्वास करते थे। और एक उक्ति है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी कर। जो कार्य हमारे सामने है हमें ही करना है, तो फिर क्यों उस पर ज्यादा फोकस ना करें। करना ही है तो क्यों ना कर ले आज ही। एक काम संपूर्ण होने का संतोष, उसका सुकून हमें आज ही मिलेगा। इसीलिए हमेशा कर्म पर कंसीडर करो। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। इनके प्रति बिना किसी फल की आशा संपूर्ण भाव से समर्पित थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति का अवसर मिले तब भी उन्होंने हमेशा उपेक्षित ही दृष्टि रखी। उनका जीवन दर्शन गीता का
निष्काम कर्मयोगी प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। कर्म तो करते ही है, कर्मयोगी भी थे, लेकिन फल की आशा वो बिल्कुल नहीं रखते थे। गीता जी में श्री कृष्ण ने यही कहा है कि तुम केवल कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो, फल देने वाला मैं बैठा हूं ही हूं। जब हम फल की लालच में आकर किसी अपने फायदे के लालच में आकर जो अच्छा कर्म करने जाते हैं, तभी उसका क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए सिर्फ कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो। फल ईश्वर आज नहीं तो कल देगा ही देगा। वो अच्छे कर्मों का अच्छा फल देने के लिए बंधा हुआ है, उसको ज्यादा टेंशन है। इसलिए आप भी, हम भी लाल बहादुर शास्त्री की तरह कर्मयोगी बने। उसने अपने प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के लिए संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बातें उसके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। कोई भी काम करने के लिए जो मेहनत, जो लगन, जो ईमानदारी और समय का समतोलन और फल की आशा न रखना, ये बहुत अहम बात है। सफल होने के लिए ये तीनों फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने एक भाषण में उन्होंने अपना एक विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक ही भले आप राज तिलक या सामाजिक क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना सीखो। वो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। समन्वय बहुत जरूरी है। अपना दायित्व यानी कि अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से फॉलो करो। पहले हमारी कौन सी जिम्मेदारी है, ये समझ लेना अनिवार्य है। जनरली तौर पर हमें अपने हक ज़्यादा मालूम होते हैं, लेकिन हमारी फर्ज, हमारी जिम्मेदारियां हमें मालूम नहीं होती। ये बहुत गलत कार्य है, बहुत घटिया सोच है। हमें अपना दायित्व कैसे अदा करना है, ये बराबर सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आपका उदाहरण लेके बताती हूँ कि आपका दायित्व अभी क्या है। अच्छे से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो दिल लगाकर पढ़ना है। अभ्यास में कोई क्वेरी आए तो तुरंत अपने शिक्षक से संपर्क करके वो क्वेरी को सॉल्व करना है और साथ में अपने परिवार को मददरूप होना है। अपने छोटे भाई बहन को संभालना है, उसे अच्छी राय, अच्छी शिक्षा देनी है और उसका ध्यान रखना है। बस इतना ही आपके लिए विद्या अभ्यास के वक्त कर्तव्य है। क्या आप लोग ये कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हैं? जो हाँ तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं, कोई कमी इसमें रह गई है, नहीं कर पाते हैं, तो आज से ही उस कमी को पूर्ण करो और अपना दायित्व पूरी तरह निभाओ। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उन्हें इसी महत्वपूर्ण चिंतन से मानता हूँ। साथ ही यही मानता हूँ कि किसी की व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य उसकी भक्ति और कर्म सिद्धांत के निहित है। भक्ति और सिद्धांत रंग लाते ही लाते हैं। जो काम मन से किया जाता है
हृदय से किया जाता हो, वो काम एक दिन रंग लाएगा ही लाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही कर्म में, भक्ति में विश्वास रखने वाले महान पुरुष थे। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? एक नेता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? श्रम, मेहनत करनी है, अपने देश को बंधे हुए रखे। देश की सफलता का जिम्मा जब लेते हैं तब बहुत ही ज़्यादा श्रम की जरूरत होती है। ऐसा ही श्रम लाल बहादुर ने किया। सेवा, निष्कर्म सेवा। सेवा यानी देशवासियों की अच्छी सोचना, उसके लिए अच्छा कार्य करना, उसे सेवा कहते हैं। सादगी और समर्पण, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अहम है। जो अपने बाहर के देखाव के प्रति ज़्यादा चिंतित है, वो अपनी आत्मा का उद्धार कभी नहीं कर सकेगा। बाहर का जो हमारा लुक है वो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमारी जो सोच, हमारा जो व्यवहार, हमारी जो सादगी, हमारा समर्पण, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति बाहर से सुंदर हो, अच्छे कपड़े पहने हुए है, अच्छा परफ्यूम है, ब्रांडेड जूते हैं, लेकिन उसको अन्य के साथ कैसे बातचीत करनी है, समय का सदुपयोग कैसे करना है, मुश्किल घड़ी में धीरज कैसे बनाए रखनी है, ये बात मालूम नहीं तो वो उसका जो बाहरी लुक है वो ज़ीरो हो जाता है। उसके विपरीत कोई व्यक्ति सादगी पूर्ण है, लेकिन अच्छे से दूसरों के साथ बातें करता है, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है, मानव सेवा, प्रभु सेवा को अपना जीवन मानता है, वो समाज की नज़र में, हमारी नज़र में कहीं ऊंचा है। इसलिए अपने अंदर के गुणों को निखारो, अपनी भीतरी समझ को बाहर लाओ, नहीं कि बाहरी आउटलुकिंग को। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं है, बल्कि उनको देखने से ही सभी भावों एहसास हो जाता है। उनके अपने व्यक्तित्व में, विचारों में अनोखा समन्वय था। जो बात वो बोलते थे वो अपने व्यक्तित्व में दिखाई देती है। वो शायद कोई थोड़े ही इंसान कर लेता है। जो विचार है उसे प्रकट करना, अपने व्यक्तित्व में दिखाना एक बड़ी बाबत है। कोई सोचता है वैसा है और करता वैसा है, तो वो इंसान, वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। अच्छे आचार के लिए अच्छे विचार बहुत जरूरी है। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही महान व्यक्ति थे। उनका व्यवहार देखकर हम उसमें विचार कैसे है ये तय कर सकते हैं। वे जो कुछ कहते वही करते, जो कुछ करते वही कहते, एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता थी। उसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते हैं और उनको चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राज तिलक विरासत में संभालना और आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश को उस समय साफ साफ देखा कि उससे संभालने की ताकत सिर्फ शास्त्री जी में है
और अपने निर्मल चरित्र को दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की आकांक्षा को पूरा किया। एक युग पुरुष, जो वो बोलते थे वो करते थे, करके दिखाते थे। अपने वचन को उसने अपना भगवान माना, इसीलिए देशवासी उस पर विश्वास करते थे, अधिक विश्वास करते थे। विश्वास करना, विश्वास को बनाए रखना बहुत कठिन कार्य है। कोई भी व्यक्ति हम पर विश्वास करता है तो वो विश्वास बनाए रखना बहुत कठिन है। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे विश्वासु नेता थे और जब उसने देश की बागडोर संभाली तब देश में कई सारी कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन अंदरूनी सूझबूझ से, अनोखे नेतृत्व के कारण वो अच्छी तरह देश की बागडोर संभाल पाए थे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो सामान्य परिवार में से थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब वही सामान्य बने रहे। ये मुझे बहुत अच्छी लगने वाली बात है। हम कितना ही ऊंचा उठे, लेकिन हमारे पैर हमेशा जमीन पर ही टिके रहने चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने, वो कभी बड़े हैं, उसको ये चाहिए, उसका रुतबा ये है, ये केस कभी कंसिडर नहीं किया। वो सामान्य परिवार में से थे, उनका जन्म सामान्य परिस्थिति में था, उनकी परवरिश सामान्य परिवार में हुई थी और वो पूरा जीवन सामान्य व्यक्ति की तरह ही रहे। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व के एक विशिष्ट प्रकार के आकर्षण पैदा करते थे। उस सृष्टि के शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब कहना कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव था कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को उसके प्रति प्रेरित करने लगे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वो उक्ति बिल्कुल ज्ञान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। अच्छा व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व, देश के लिए कुछ करने की भावना, कर्मयोगिता, सरलता, सादगी, कितनी सारी अच्छाइयाँ शास्त्री जी में थी। ऊपर से वो गांधी जी से प्रेरित हुए, ऊपर से उस पर गांधी जी का प्रभाव पड़ा और उसका जीवन मानो 100%, 100%, 100% निखर गया। वो बापू के बेहद करीब थे, वो बापू को बेहद नज़दीकी से पहचानने लगे और बापू के सिद्धांतों पर वो खुद भी चलने लगे और औरों को भी प्रेरित करने लगे कि सादगी और शांति और आज़ादी, ये तीनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम है। आशा रखती हूँ, अपेक्षा रखती हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमारे आदर्श कैसे होने चाहिए, ये सब आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। ये लेसन यहीं समाप्त नहीं होता। इस वीडियो को मैं यहाँ पर अटका देती हूँ। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के साथ। तब तक सबको मेरे जय द्वारकाधीश।